नमस्ते। हम बहुत अच्छे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है, किसी तरह की कोई धमकी हमें नहीं मिल रही है। लगातार हमारे दोस्त हमें जो जानते हैं, हमें जो मानते हैं, वो मैसेज किए जा रहे हैं, सुरक्षित हैं। जब तक इस देश में मोदी जी का शासन रहेगा ना, योगी जी जैसे लोग नेतृत्व करेंगे, तब तक कोई धमकी नहीं आने वाली है। पिछले कई महीनों से आप देखेंगे हमारा देश बहुत ही शांत है, बहुत शांत है। तो चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है किसी तरह ये सत्ता इस देश की कायम रखनी है। मुसलमानों को इस बात से आपत्ति है कि उनकी आलोचना क्यों हो रही है। जब आप अपने जमात के लोगों को समझा पाने में असमर्थ होते हैं और आपकी जमात बार बार वही गलती करती है, तो फिर कैसे उनको सुना जाए। जब आप कुछ कहते हैं तो आपको सुनने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। अब आज मुनव्वर राणा जी हैं, ऊपर जाने की तैयारी है, लेकिन इनकी जो है खुराफाती जो फितरत है उसे अपने आप को ये रोक नहीं पाते। कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते रहते हैं। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो गलत को स्वीकार नहीं करते कि ये गलत है। उनके बीच में जब कोई गलती करता है तो बेहतर होता सब लोग मिलके उसे समझाते। शायद तस्वीर, हालात, मुसलमानों के बारे में राय बहुत अलग होती, बहुत अच्छी होती। आज हमारी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान तो गलत नहीं है ना। तो इस बात से हम भी सहमत हैं, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान गलत नहीं हैं, लेकिन वो तब गलत हो जाते हैं जब मुनव्वर राणा जैसे लोग उठ पटांग बात करते हैं और हजारों की संख्या में मुनव्वर राणा के बातों को मुसलमान अपना समर्थन देते हैं। गलती एक कर रहा है खाली बाहरी तौर पर, मतलब जो एक इमेज आपको दिख रहा है कि मुनव्वर राणा या कुछ और लोग हैं, फलाने ढिमकाने, हाँ वो लोग गलती कर रहे हैं, बाकी सब मुसलमान तो बड़े अच्छे हैं, शांत हैं। लेकिन सारे के सारे मुसलमान, अधिकतर, मैं कह रहा हूं अधिकतर, जब समर्थन कर रहे हैं तो फिर कैसे उनको छोड़ दिया जाए। बात समझ में आ रही है ना। तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, जितना हो सकता है उतना अपना बल लगा करके स्थानीय स्तर पर, सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अपने सनातनियों को मजबूत करिए, बल दीजिए। ये जाति में जो अलग अलग लोग बटे हुए हैं ना, कोई पंडित जी बने हुए हैं, कोई ठाकुर जी बने हुए हैं, कोई यादव जी बने हुए हैं, ठीक है, सबका यहां पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप हमारे उद्देश्य को समझ पा रहे हैं। तो ये बंटवारा रुकना चाहिए। जब तक ये बंटवारा नहीं रुकेगा तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। फिलहाल आज एक खास बात हम बता रहे हैं, बहुत ही मजेदार बात है। ओके, अब इन सब चीजों से अपने आप को हटाते हैं। जिंदगी में साथी सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चाहे वो घर में घरवाली हो या बाहर में दुनियादारी करने वाले हमारे यार मित्र लोग हों। हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट लिस्ट में 4100 लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें से हमें लगता है कम से कम 3500 लोग रोज मैसेज करते हैं और सरसरी नजर से हम सबके मैसेज को देखते हैं। अब मेरी शिकायत क्या है, आज हमने एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया और हमने कहा कि इस मैसेज को आप सब अपना व्हाट्सएप स्टेटस बनाएंगे। बहुत ही जेन्युइन मैसेज था, कुछ खास उसमें ऐसी बात नहीं थी जिस बात को लेकर के किसी भी उसके दर्शक को, पाठक को तकलीफ हो। कुछ लोग लगाएं और बाकी लोग इतनी एक नंबर के झूठे फरेब, गुस्सा तो इतना आ रहा है कि सामने पड़ जाना तो उनका गला दबा के
उल्टा टांग दे हम। हाँ, मेरे से मैसेज में लिख के बता रहे हैं कि स्वामी जी हमने आपके भेजे हुए संदेश को स्टेटस में लगा लिया। अब टेक्निकली सच्ची बात बताएं, 4,000 लोगों का स्टेटस रोज देख पाना हमारे लिए क्या किसी के लिए संभव नहीं है। और उसमें भी हमारा कोई मैनेजर तो है नहीं, सब काम हम ही को करना होता है। लेकिन आज हमने ना लैपटॉप खोला, मैसेज में जो लैपटॉप में ये रखा है मैंने यहाँ पे, हाँ, तो इसमें स्टेटस देखना शुरू किया। जिन जिन लोगों ने लगाया था उन लोगों को मैंने साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। और जिन जिन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी थी, हमारा सपोर्ट नहीं किया था, हमें अपना सहयोग नहीं दिया था, उनमें से अधिकतर लोगों को हमने अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से सदा सदा के लिए हटा दिया है। और बाकी जो बच्चे लोग हैं उनको मैं रात में छांट के सबको बाहर कर दूंगा। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं यार कि हम सबकी जिंदगी में कितने सारे दोस्त हैं, कितने सारे जानने वाले हैं। आपने कभी जानने की कोशिश किया कि सच में आपके सहयोग में कौन कौन खड़ा है? एक बार जरूर फिल्टर कर लीजिए अपने उस संपर्क सूची को। मतलब जब आप फिल्टर करेंगे ना तो आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको एहसास हुआ कि जिनको मैं अपना समझ रहा था, जिनसे मैं इतना आत्मीय था, जो मुझे ये बार बार जता रहे हैं कि हम हमेशा आपके साथ हैं, वो सच में तो साथ है ही नहीं। तो ऐसे लोगों की भीड़ लेकर के क्या करेंगे बताइए? कुछ हासिल होगा? बिल्कुल नहीं। और हमने तो आपसे कभी कुछ मांगा भी नहीं है। क्या मांगा है? पर्सनली फ़ोन करके बोला है क्या कि इतना 1,000 रुपये हमको भिजवा दीजिए, ये चंदा हमारे लिए दे दीजिए? कभी नहीं कहा ना। खाली इतने तो कहते हैं कि जो हमारे पोस्ट है उसको शेयर कर लिया करिए। लेकिन फिर भी आप लोग अकल के कच्चे। हाँ, लगता है जैसे आप सारा अपनी अर्जित की हुई संपत्ति एक शेयर करने के चक्कर में बर्बाद कर देंगे। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। देखना एक दिन ना, जितना आसानी से हम सबको मिल लेते हैं, बतिया लेते हैं, सबके फ़ोन को अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है हम सबके बात को सुनते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनको मैंने घंटों घंटों वक्त दिया, उनसे बातें किया। ओए हटो, बिल्ली आ गई पीछे। ओए निकलो भाई। रुको 1 मिनट, बिल्ली देवी, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। ये प्रभु, बिल्ली लोग जो है ना कैसे घुस गई हैं समझ में नहीं आता। अच्छा मैंने वो बंद करके रखा था। चलो भाई, निकली कि नहीं? निकल गए? तो ये प्रैक्टिकल जीवन है, क्या करेंगे? घर गृहस्थी में कभी कभी इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। हम समझते हैं आप लोगों को अच्छे से, क्योंकि हम भी झेलते हैं ना। तो आज 4 बजे के आसपास तो मैं लंच बनाया था। ओके, तो जो फ्लो था उस पे आते हैं। तो जो ये हम सबका जो संपर्क सूत्र है ना, सबको अटेंड करते हैं। मैं बता रहा था कितने लोगों को हमने इस फोन पर बहुत बहुत समय दिया है। कोई तकलीफ है, कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई लाइफ में ट्रेजेडी चल रही है, लोग फ़ोन करते हैं, हम अटेंड कर लेते हैं। कोई ऐसा काउंसलिंग का चार्ज नहीं रखा है, कोई ऐसा पे सर्विस नहीं रखा है। उसके बाद भी आप एक स्टेटस तक नहीं लगा सकते हैं। हाँ, पेड प्रमोशन हम नहीं कर पाएंगे ना। और प्रमोशन जरूरी है थोड़ा सा। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं हूं, जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरी सोच है, अगर वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो लोग कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे बातें करेंगे? जबकि आपको मालूम है कि हम अपने किसी काम के लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं लेते, फिर क्यों नहीं साथ देते हो? बहुत गलत बात है। कुछ लोग तो मुझे देख रहे हैं, खाली कमेंट करते रहते हैं। मत किया करिए कमेंट। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो आपके कमेंट की मुझे भूख बिल्कुल नहीं है। अप्रिसिएशन नहीं चाहिए ना।
क्या करेंगे आप? मेरी तारीफ कर लेंगे, मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा इंसान हूँ, वो नहीं सुनना मेरे को। अगर आप कर सकते हैं तो आप शेयर करिए, 24 घंटे के लिए शेयर कर लीजिए, उसके बाद फिर डिलीट कर लीजिए अपने वॉल से। हम भी समझते हैं इस बात को कि आपको लोग देखने के लिए आपके वॉल पे आते हैं, वहाँ पे 20 तरह के लोगों को प्रदर्शनी तो नहीं लगा सकते ना आप, हम भी समझते हैं। और आप सबको मैं बताऊं, आप सब लोग बेझिझक बेहिचक जो कुछ काम करते हैं वो मुझे अपना विस्तृत डिटेल दे दीजिएगा। अगर मुझे लगेगा कि आप जेन्युइन काम कर रहे हैं, आपको मदद की आवश्यकता है, तो मैं खुद आपके मिशन को, आपके अप्रोच को, आपके आइडिया को, आपका अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करना हमें पसंद है। कितना मेहनत करके हम काम करते हैं। एक वीडियो जो बनाता है हम, मतलब एक वीडियो जो आप देखते हैं, आपको क्या लगता है इसे सपना देखते हैं उसमें तैयार हो जाता है? नहीं, सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। एक छोटी सी गलती टेक्निकल हो जाएगी ना, तो फिर आप लोग तो मजे लोगे, आप लोग तो खाली वाह वाह करोगे, हम तो जेल के अंदर चले जाएंगे। कौन छोड़ेगा बताओ? कोई हमारे पास बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ा प्रोफाइल है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि चुप रह लें, मौन हो जाए। तो हम गूंगे तो है नहीं, भगवान ने बुद्धि दिया, विवेक दिया है, समाज ने हमको बहुत कुछ दिया, तो हमारा भी कुछ समाज को देने का धर्म बनता है। इसी वजह से हम कुछ कर लेते हैं जितना हमसे हो पाता है। आप लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो क्या करना है? हमारे जीवन में ऐसे 2 4 5 लोग हैं जो वही काफ़ी हैं, मुझसे स्नेह करते हैं, हमसे लगाव रखते हैं। 5 लोग अगर 1,000 रुपये भेज देंगे ना, तो 5,000 रुपये में हमारा आराम से काम हो जाएगा। जरूरत नहीं कथा प्रवचन फेसबुक लाइव करने की। और भेजते भी हैं, उन्हीं लोगों के वजह से, उन लोगों के योगदान से हम सरवाइव करते हैं। 2 साल से आपको पता है कोई कथा प्रवचन नहीं हो रहा है, और जितनी कथाएं हमने की हैं 2 साल में, 3 4 कथाएं, किसी में 10,000 रुपये मिला है, किसी में 15,000 रुपये मिला है, एक कथा में 40,000 रुपये मिला था। समझ में आई बात? ये तकलीफें सबके साथ हैं। हाँ ठीक है, हम आपसे अपने हालात का जो है ना विवरण सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप समझिए कि कोई आदमी कितना संघर्ष करके, कितना मेहनत करके ज़िंदगी को सस्टेन किए हुए है, जवानी को दरकिनार करके। आप तो मजे लिए पूरी जवानी। हमारी तो जवानी आते ही सन्यास की तरफ चले आए। उस समय एकदम अबोध थे, बच्चे थे, कुछ पता ही नहीं था। आजकल के 14-15 साल के लड़के काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। हमारी हालत क्या थी? 20 साल की उम्र मेरी थी, लेकिन फिर भी उतनी समझ नहीं थी। स्कूल पढ़ाई, घर परिवार, इसी में सिमटी हुई दुनिया थी। कुछ सपने थे, उन सपनों के हिसाब से मैं अपने आप को तैयार करने में लगा हुआ था कि मुझे कुछ पाना है, मुझे कहीं पहुंचना है। फिर स्विच किया, लाइफ यहाँ आ गई। कई सालों के जहन में सवाल होगा कि क्या हमने प्लानिंग करके बाबा बना? कोई इसमें फ्यूचर है क्या? कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है क्या? कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला है। बाबा बन के क्या पालोगे आप? अपने जीवन के नितांत निजी अनुभवों से तो कोसों दूर रहना पड़ता है। और जो लोग दाहिने बाएं हाथ मारते हैं छुप छुपा के, उनका सारा जो साम्राज्य है एक दिन सब चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि जो आप करते हो छुपता नहीं है। आपको लगता है कि आप बंद कमरे में किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे हो, निजी जीवन जी रहे हो, कोई नहीं जान रहा है। सबको सब मालूम है। ये पूरा वायुमंडल ना, जो वातावरण है, ब्रह्मांड है, जैसा करता है जो, वैसा उसको फल मिलता है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर अच्छे दोस्त नहीं है, सच्चे दोस्त नहीं है, धोखेबाज है ना, किनारे करो। कोई ज़रूरत नहीं भीड़ भाड़ करने की, ठीक है? और अब तो मन हो रहा है ना कि इतना ज़रूरत भी नहीं है। अब अपने मूड में जब आएगा तब कुछ अपडेट कर देंगे, ठीक है? नहीं तो कोई हमारी ड्यूटी थोड़े ना है। हम आपको इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना? हम अपना जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम पे कोई शासन नहीं कर सकता, हम पे खाली हमारे राम जी शासन करते हैं। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। तो अब नंबर आता है जिन लोगों ने हमारे पोस्ट को अपने स्टेटस पर जगह दिया है, उनके नाम का मैं यहां पर ऐलान करने जा रहा हूं। तो दिल थाम के बैठिए, और कुछ पुण्य आत्माओं का यहां पर मैं जिक्र करूंगा। मैं हंस मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि यही मेरे जीवन के ना पहिए हैं, जिनके सहारे मैं होता तो हूँ इस छोटे से कुटिया में, 10 बाई 12 का कमरा जो हमारा है, यहाँ रहते हैं।
लेकिन जो ये मेरे साथी हैं ना, ये हमारे विचारों को, हमारे परिश्रम को, हाँ, औरों तक पहुंचाते हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये लोग अनपेड तरीके से काम करते हैं, कुछ भी हमसे लेते नहीं हैं, ठीक है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस देश के जाने माने नए पुराने सभी पत्रकार लोगों को, जिन्होंने जब मुझे कहीं देखा, जब मेरी कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगी, तो हमारी बात को उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर स्थान दिया। आज हमारी बात को जब हमने कहा ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो मुसलमानों, रहते हो यहाँ, खाते हो यहाँ की, और गाते हो और धन्यवाद और उनको शुभकामना देते हो तालिबानियों को, तो जो हनुमान मंदिर, ओके, तो वो क्या कहते हैं, नवभारत टाइम्स ने उसको अपने पोर्टल पे पब्लिश किया है। अश्विनी कुमार मिश्र जी कह रहे, एक ही बात सीखा है, प्रभु राम जी के सिवा कोई अपना नहीं है। बिल्कुल सही, बोल सियावर रामचंद्र की जय। धर्मेंद्र भैया, हनुमान मंदिर, अच्छा हाँ, हनुमान मंदिर पे हम लोग मिले थे, याद है, मुझे याद है। तब भी मैं अच्छा गाता था, अब तो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। ओके, तो पहले हम एक आपको गीत सुना देते हैं, भजन सुना देते हैं, उसके बाद फिर कुछ नामों की घोषणा जो मैं करना चाहता हूँ वो आपके सामने रखूँगा। और उन सब लोगों को भगवान सुखी रखे। भाई मेरे पास देने के लिए डिजिटली प्रसाद है, ब्लेसिंग है। तो राम जी सबको स्वस्थ रखें, मस्त रहें सब लोग। अच्छा, आपको ऑडियो कैसा मिल रहा है? ऑडियो अच्छा मिल रहा है ना? ऑडियो आज हमारे पास आया है एक माइक, ये इस ब्रांड की माइक है, इसको क्या कहते हैं, DEITY, 4,500 का ये माइक है। मतलब इसलिए मैं बता दिया कि किसी को अच्छा लग रहा हो तो वो सोचे कि ये माइक कौन सी कंपनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकता है। क्रिकेट भी खेलते थे धर्मेंद्र भैया आपसे, तब आप जवान थे और हम बच्चे थे। अभी हम जवान हो गए, आप थोड़े से बूढ़े हो गए हैं। धर्मेंद्र पांडे जी जो कमेंट कर रहे हैं वो अभी कलकत्ता में रहते हैं, मैं थोड़ी चुटकी ले रहा हूँ इनकी। हाँ ओके, तो एक भजन सुन लेते हैं हम लोग। हाँ बहुत ही अच्छा भजन है। हो मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। नवीन सिंह, शरारती करना बंद कर दो, नहीं तो टेटुआ पकड़ के हम दबा दे, बुझला बुढ़ऊ। कहाँ ना हो रखे हैं हम, वेब सीरीज वाले बाबा हैं। शरारती तत्व तो बहुत ही शरारती लोग करते हैं। कुछ भी लिख पढ़ देंगे, अरे थोड़ा अच्छे से लिखिए, हम थोड़े फ्री स्टाइल में आपसे बतियाते तो आप हमको हल्के में बिल्कुल मत लिया करिए। हाँ एक दिन ऐसा समय आएगा ना, देख लेना, आप लोग मिलना चाहोगे मिल नहीं पाओगे, ठीक है। वही लोग मिलेंगे हमेशा जो हमारे पोस्ट को शेयर करते रहेंगे, हमारे कंटेंट को एक्सप्लोर करने में अपना योगदान देते रहेंगे। हाँ आप पैसा भेजो चाहे मत भेजो, अगर ज़्यादा किसी के पास है तो पैसा ही भेज सकता है, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे पोस्ट को शेयर करेंगे उन लोगों को ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर वो हमको मिलेंगे ना, हम तुरंत उनको पहचान लेंगे। और जब मेरे पास ढेर सारा पैसा रुपया हो जाएगा ना, अब आप सोचोगे कैसे पैसा आएगा, हमको कोई दुकान तो खोलना नहीं, हमको कोई सामान बेचना नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई खर्चा भी तो नहीं है। हाँ 5-6 हज़ार रुपये के अलावा और कोई फालतू खर्चा तो है नहीं। तो जब थोड़े थोड़े पैसे मेरे पास आते हैं, कहीं कोई प्रेमी कोई भक्त दे देता है, मैं स्टोर करके रखता हूँ, तो एक दिन मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत पैसा होगा। तो फिर मेरे को जब कोई कष्ट में नज़र आएगा ना, तो मैं उसको धीरे से चेक बना के भेज दिया करूँगा, या वो क्या कहते हैं RTGS कर दिया करूँगा। मजाक नहीं, सीरियसली। पता है मेरा शौक क्या है? मेरा शौक तो इतना है ना कि आप सुन के ना हंस हंस के आपका पेट फूल जाएगा। मेरा मन है ना कि जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे लिसनर हैं, जो मेरे अच्छे लिसनर सपोर्टर हैं, जब मैं कहीं किसी बड़े शहर में जा रहा हूँ जहाँ की वो कोई चीज़ मशहूर है, तो वहाँ से ना ढेर सारा वो सामान अच्छा क्वालिटी वाला खरीद के ला के और अपने लिसनर को मैं यहाँ से गिफ्ट भेजूँ। गोरखपुर में फला है, इलाहाबाद में फला है, गुवाहाटी में फलाने हैं, और शिमला में कोई है, तो सबको नहीं भेजेंगे। हाँ जो हमारे साथ खड़ा रहेगा उसी को हम भेजेंगे। ये लालच में नहीं दे रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो जो जितना सपोर्ट करेगा उसको उतना बाबा जी का ये दरबार ना दिल हृदय खुला मिलेगा। हाँ हर मोड़ पे। फिर जब एक दिन बड़े बाबा बन जाएंगे तो आप लोग ने फ़ोन भी कर देंगे कि
ये हमारा एक दोस्त है, इसका जरा काम अटका हुआ है, फटाक से कर दो तो लोग कर देंगे ना। एक दिन तो ऐसा आएगा, मेरा जलवा कायम हो जाएगा। हाँ, अच्छा वाला काम, बढ़िया वाला। हाँ, ये सब उल्टा पुल्टा नहीं। ओके। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बिर मेरा रे। किसी ने कहा अपना अकाउंट नंबर भेज दिया। अरे वाह, ये कौन महान आत्मा है, इनका नाम पढ़ लेते हैं। मेरे खाते में ही पता है कितना पैसा है? मेरे खाते में 2500 रुपये बचा हुआ है। जब 500 रुपये बचा रहेगा ना, उस समय हम अपना स्क्रीनशॉट ले करके, अभी 2000 तो हमको लगता है इस महीने में निकल ही जाएगा। तो जब 500 रुपये बचा रहेगा या शायद 100 रुपया बचा रहे, तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट स्टोरी में लगा दूंगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस में। तो जिसके पास जो होगा 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, इतना तो भेज ही सकते हो ना कंजूसों। इतना तो गुटखा खा के फेंक देते हैं लोग, पानी पी के बहा देते हैं लोग। हाँ, तो हम ही नहीं करें कि कोई मेरे को 10,000 भेजे, 20,000 भेजे, 1 लाख भेजे। ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है पैसा कमाना और उसका खर्च संतुलित रखना बहुत ही बड़ी चुनौती है। इसी डर से तो हम इधर आ गए। हम नहीं, ऐसे डर वर से कोई नहीं आता है, सबके किस्मत का तय है। कौन किस तरफ जाएगा, कौन कैसे रहेगा, कौन क्या करेगा, ये हमारे सोचने से नहीं होता है। ठीक है, गूगल पे है, गोयल जी है, ABU गोयल जी है गूगल पे। हमारा गूगल पे जो है वो पब्लिक नंबर वाला है, जो फेसबुक पर है। हाँ, तो माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे बिर मेरा रे। हो भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। हो कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। शिवम कह रहे हैं अपना पर्सनल मैसेंजर में अकाउंट नंबर भेज दीजिएगा। अरे शिवम, देखने से तो लग ही नहीं रहा है यार आप पैसा कमाते होगे। पैसा वही लोग भेजेंगे जो लोग अर्न करते हैं। अपने पप्पा जी का पैसा बचा के मुझे नहीं भेजने का। पापा भेजे हैं पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई में खर्च करिएगा। हम पैसा उन्हीं से लेना चाहते हैं ना जो थोड़ा बहुत सच में बचा के रखते हैं या बचा पाते हैं। आपको एक सच्ची बात बताऊं, एकदम झूठ नहीं बोला हूँ। जब हम गांव में जाते हैं ना, तो गांव में लोगों की ऐसी कमाल की श्रद्धा होती है ना कि अगर उनके पास 10 रुपया भी है ना, तो वो दे करके नमस्ते करना चाहते हैं। 10 रुपये से लेके 50 रुपया, 100 रुपया देने वाले ना जो लोग होते हैं, उन लोगों को देते समय जब वो पैसे देते तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन धीरे से ना उनके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको फोल्ड करके हम पकड़ा देते हैं कि कुछ पेंसिल ले लेना, कुछ टॉफ़ी ले लेना, कुछ भी ले लेना। एक बार की घटना बता रहे हैं, हम कथा जब करते हैं तो कभी कभी पैसे उस पर आते हैं, कोई 100 कोई 50। तो ऐसे पता चला कि आखिरी दिन जो है विदाई के दौरान उस पर 5-6 हज़ार रुपया आ गया। एक जगह मैं कथा कर रहा था, उसमें प्रसाद कुछ नहीं रखा था आयोजकों ने। अच्छा, मेरा शौक है ना कि जब मैं छोटे बच्चों से इंटरैक्ट कर रहा हूँ तो उन बच्चों को मैं कुछ दूं, जब मेरे पास वो आए, मेरे करीब आए। तो उस समय कुछ भी नहीं था, फ्रूट नहीं था, टॉफी नहीं था। तो हमने कहा इसमें से एक ले लो। तो कोई 10 का नोट पकड़ा, कोई 20 का, कोई 50 का। तो इस तरह से जितना पैसा था ना, उसका 50% से ऊपर बच्चों को ही मैंने गिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो हम जैसे हम ही हैं, हम जैसा कोई और नहीं है, याद रखना। ये बात आपको आज समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो शायद जब हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में तब समझ में आएगा, जब लोग बताएंगे। हाँ, तो अब हमारा कोई वो चेला तो ऐसा नहीं है कि रुकिए रुकिए फेसबुक लाइव आ रहे हैं महाराज जी, तब तक हम कुछ बताते हैं उनके बारे में। या तो सब खुद ही बताना पड़ता है। ठीक है, तो एक सीमा तक कुछ बातें बताता हूँ, बहुत सारी बातें नहीं बताता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो
सच्चिदानंद द्विवेदी जी कह रहे हैं, किंचित कारणों से काफी दिनों बाद मैं आपको लाइव देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ तथा आपके विचारों का समर्थन कर रहा हूँ, जो कि अत्यंत रोचक जमीन से जुड़ी बातें हैं। सादर धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए, जहां रहिए जिंदाबाद रहिए। ठीक है। शिवम तिवारी जी कह रहे हैं, सही बात है, खुद का कुछ नहीं है, लेकिन वो आपने बताया ना कि गुटखा वगैरह में थोड़ा थोड़ा बचा के हम गंदी आदत को छोड़ सकते हैं। अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आचार्य शांतनु जी हमको देख रहे हैं। आचार्य शांतनु जी बहुत अच्छे कथावाचक हैं। आप इनके फेसबुक पेज पर जाकर के स्वामी जी के ढेर सारे प्रवचन को सुन सकते हैं। आचार्य शांतनु जी कह रहे हैं कि हमने कुछ भेजा हूँ। अच्छा, कुछ भेज दिए। ओ ग्रेट, थैंक यू। सदा सुखी रहिए, हाँ, सदा चमकते रहिए, ऐसे खिलखिलाए रहिए। हाँ, स्वामी जी कुछ भेजा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, मैं देख लूँगा ना। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ एक कहना तो गलत बात होगा, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ख्वाहिश है ना कि जिसने भी मेरी मदद की है, मुझे साथ दिया है ना, किसी न किसी रूप में जीवन के रहते ही मैं इस काबिल हो जाऊं कि उसके लिए भी मैं कुछ बेहतर कर पाऊं, चाहे वैचारिक धरातल पर, चाहे वो आर्थिक धरातल पर, चाहे वो पावर वाले धरातल पे। हाँ, पावर मतलब बिजली का करंट नहीं, एक और भी पावर होता है। एक फ़ोन ज़्यादा ना सब काम हो जाता है। ठीक है। तो बाबाओं का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको पता है, एक बाबा जी हमारे यूपी में है, जलवा कायम है। पहले लोग बाबा लोग को थोड़ा हल्के में ले लेते थे, अभी बाबा लोगों को सीरियस देखते हैं। अधिकारी लोग भी, पता है, हम जहाँ रहते हैं, जैसे यूपी में जिला के मुखिया होते हैं ना, डीएम, तो यहाँ हिमाचल में होते हैं डीसी। तो जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के डीसी है ना, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। आप लोग सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी फॉलो करते हैं, वो भी फॉलो करते हैं, तो उसमें डिफरेंट क्या है? अरे इतना समय उनका व्यस्त रहता है, उसमें से कुछ समय निकाल करके कभी कुछ देखते होंगे ना, अच्छा लगता होगा, तभी फॉलो करते होंगे। ओके। आसिफ कह रहे हैं, मुसलमानों से बात नहीं करनी है क्या? अरे आसिफ, हमको बहुत शर्म आ रही है। मैं बहुत ना 2 दिन मुसलमान लोगों के लिए बहुत गुस्सा करके बात किया। उसका सिर्फ एक ही कारण है, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते, ये बात हम जानते हैं, लेकिन जो बुरे मुसलमान हैं, जो अपनी आदत ठीक नहीं रखे हुए हैं, जो अपने भारतवर्ष में रहते हुए तालिबान की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसे लोग जब सुनेंगे तो उनको शायद थोड़ा फील हो कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी मैं वैसा व्यक्ति ही नहीं हूँ कि मैं किसी व्यक्ति से, किसी इंसान से नफ़रत करूँ। क्या हमारा आप बिगाड़े हैं? तब तक आप हमारे लिए बुरे नहीं हैं जब तक आप सामने से हमें नुकसान नहीं पहुँचाया है। लेकिन जब देखते हैं देश में कहीं कहीं कुछ लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, तो वो होता है ना, घर का अगर एक बच्चा गलती करेगा तो पूरे घर की बदनामी होती है। तो बस वही है, चेन रिएक्शन। 2 4 10 ने गलती किया, और वही बात है, मैंने पहले भी बोला कि 2 4 गलती करते हैं और हजारों लाखों में उनका समर्थन करते हैं, फिर क्या होगा? अरे हमको सच्चे में, हमको बवाल नहीं पसंद है। हाँ, आपको देख के लगता है कि मैं गुस्सा कर सकता हूँ? जब मेरे को गुस्सा वाला बात बोलना होता है ना, तो मेरे को पहले अंदर से चार्ज करना पड़ता है, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियली। तो ऐसे होता है। लेकिन आप लोग जो मेरे को देखेंगे ना अच्छे से, तो हमारे रूह, हमारी आत्मा में जो आपको ठंडक मिलेगा ना, वो शायद ही कहीं मिलेगा, अपने पास मिलेगा, दूसरे कहीं नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों को अपने में मिलेगा, दूसरे में कहीं नहीं मिलता है ठंडक। हो पैर पकड़ के मातारों में, बाह पकड़ के भाई रे, हो लपटी झपटी के तिरियारों में, हंस अकेला जाई रे, हो कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अबू मिलेंगे, अबू गोयल जी, हम मिलेंगे। बैजनाथ में रहते, कभी आप यहाँ आएंगे तो स्वागत है, अदरवाइज जहाँ आप रहते हो उधर से जब गुजरेंगे तब मिलेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा जी देख रहे हैं, आप झारखंड के देवघर से हैं, और अरुण कुमार सिन्हा जी एम्स ऋषिकेश में हार्ट एक्सपर्ट रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो देवघर है वहाँ पे आप सेटल हैं, वहाँ एम्स में आप सेवाएं दे रहे हैं या आने वाले समय में देंगे। कंचन सिंह जी कह रही ब्यूटीफुल, थैंक यू कंचन,
रेखा सिंह जी करें आपका फेस का मुस्कान, आपके फेस पर मुस्कान अच्छा लगता है। नमस्ते स्वामी जी, खुश रहिए रेखा जी, सदा सुखी रहिए, हाँ मस्त रहिए। धनंजय शाह जी करें सच में बाबा जी आपकी आवाज़ में बहुत ही ठंडक है। आय हाय हाय, मेरा पता है मन होता है ना ऐसा मीठा बोलूँ, ऐसा मीठा बोलूँ, ऐसा मीठा बोलूँ कि आदमी को चीनी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, उसको सुन सुन के शुगर हो जाए। ठीक है, आज मेरे पास ना एक भक्त का फ़ोन आया। वो बालिका थी, कितना 23-24 साल रही होगी उम्र, नौकरी करती हैं सरकारी नौकरी, तो अच्छी बात है कि वो आत्मनिर्भर है। तो उन्होंने कहा कि हेलो, हम कहा जी नमस्ते, कहाँ से बोल रही हैं आप? बताइए, मैं फला जगह से बोल रहा हूँ। आप स्वामी जी बोल रहे हैं? हम कहा हाँ स्वामी जी बोल रहा हूँ। बोले सच में? हम कहा हाँ सच में। तो लोगों को भरोसा ही नहीं होता ना कि हम ही बात कर रहे हैं। कई बार तो कुछ इतने खुराफाती लोग हैं कि वीडियो कॉल कर लेते हैं कि भैया देखना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं स्वामी जी का मोबाइल मिसयूज हो रहा है। हम कहा ये तो बहुत अच्छी जागरूकता है, इससे बहाने हमको भी दर्शन हो जाता है कि सामने वाला कौन है। आसिफ खान जी कह रहे बाबा जी मेरा काम कब चालू होगा? आसिफ मैं कैसे बताऊं यार, भविष्य का जो है ना वक्ता नहीं हूँ, बस ये है जानता हूँ कि अच्छे से काम करिए, आपका जीवन आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, सब धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। और जिसको आप मानते हैं उनसे अपनी प्रार्थना अर्जी लगाया करिए। सनी सोनकर जी कह रहे हैं बाबा जी आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। सुनो सन्नी, चंदन सुनो, MANGILILA, देवासी, अब लड़की का नाम लड़के का नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए देवासी जी, जितना लोग देख रहा है लोग ना, अगर शेयर नहीं करोगे तो सपने में आज सबकी पुरानी और पुराना वाला आएगा, ठीक है? और फिर जानते हो क्या होगा? आप सब लोगों का पोल खुल जाएगा, आप जोर जोर से चिल्लाओगे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो आपकी घर वाला पूछेंगे किससे कह रहे हो कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और सपने में तो होश रहता नहीं, आदमी सब सच बोल देता है। तो समझ में आई बात ना? ये अगर आप लोग अपनी असलियत बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करते रहिए। निकिता सोनी, अरे निकिता, हाय निकिता, कैसी हैं बच्चा? निकिता बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। आप लोगों को याद है एक हमारे फेसबुक पर वीडियो आपको मिला होगा जिसमें एक बच्ची जो है वो एक जो वृषभ होते हैं ना, वृषभ देव, जिनको मतलब लोकल लैंग्वेज में हम बैल कहते हैं, उनको ये प्यार कर रही हैं उन्हें। वो कमाल का, पता है कितना मिलियन लोगों ने देखा है, 15-20 मिलियन से ऊपर लोगों ने देखा होगा उस वीडियो को, और भी देखा, मुझे तो याद भी नहीं कितना लोगों ने देखा है। अब अभी भी कमेंट करते हैं। तो निकिता हाय, कैसी हैं आप? एक दिन निकिता मेरे साथ फेसबुक लाइव जरूर आना प्लीज़। हाँ, तो मेरे जो दोस्त हैं वो आपके साथ भी रूबरू होंगे। निकिता मॉडल हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इनके भाई भी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो ये पूरी फैमिली आर्टिस्ट फैमिली है। एक हमारी आज बातचीत हुई, क्या नाम है उनका, एक मिनट, वो रहती हैं बहरीन में, बताता हूँ। वो कथक करती, कथक डांसर हैं, इंस्टा पे भी हैं। अब मैं बताऊँ, मेरा मन है ना कि मैं सबके, आई एम फाइन, आप कैसे हो बाबा जी? मैं बहुत अच्छा हूँ निकिता, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आयुषी वर्मा कथक डांसर हैं, बहरीन में रहती हैं, वहाँ इनका कथक डांस स्टूडियो है। तो निकिता कह रही है जरूर हम लोग आएंगे। ओहो, डॉक्टर प्रियंका नितिन वर्मा जी, डॉक्टर नितिन डेंटल क्लिनिक इज़ ऑलवेज विद यू, सपोर्ट यू। ये डॉक्टर प्रियंका जी हैं, बहुत ही कमाल की शख्सियत हैं, गोरखपुर की बड़ी नामी गिरामी डॉक्टर हैं और हमें देख रही हैं, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने समय निकाला। ABU, अच्छा, ये बड़े खतरनाक लड़की हैं आप लोग, ये देख लिया आपने ना? तो आपको बता दूं इसकी कहानी, 2017 में हमारे एक फेसबुक फॉलोअर हैं, सिंगापुर में रहते हैं, डॉक्टर विनय राय जी, तो उन्होंने ये गिफ्ट मुझे किया था 2017 में। तब से बेचारे चल रहा है, बुजुर्ग हो गया है। अब लोग हमको ज्ञान देते हैं कि बाबा जी ये आईफोन पुराना हो गया है, चेंज करना चाहिए। हम कहा चेंज नहीं करेंगे बाबा जी, जिसको कृपा लेनी होगी वो गिफ्ट कर देगा, ठीक है? जो कमाने वाले लोग होंगे, जो बचा के खूब रखे हैं। हाँ, फिर ये टैब गिफ्ट किया है एक ने, हाँ वो देख रही हैं माता जी, उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो घर वाले पता चलेगा पीछे पड़ जाएंगे।
घर का कमाई सब दान कर रही हो। असल में क्या होता है ना, पुरुष कम दान करते हैं, स्त्री वर्ग जो होता है, मातृ वर्ग जो होता है, वो बहुत बहुत दान पुण्य में यकीन रखता है। ये जो हमारा मैकबुक देख रहे हैं ना, ये मैकबुक ही है, हाँ असली वाला है। ये हमको 2013 में गिफ्ट मिला था, जो हमारी कनाडा की एक फॉलोअर थी, उन्होंने दिया था। पूछा था क्या चाहिए क्या चाहिए, हमने कहा कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, सब मेरे पास है। फिर बोला क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, 3-4 बार 5 बार पूछा उन्होंने। तो हमने कहा कि यार कुछ तो कह ही देना चाहिए, अब इतना पूछ रही हैं। तो मैंने कहा मुझे एक लैपटॉप चाहिए। अच्छा मैं सच बताऊं, उस समय मेरी उम्र 21-22 साल रही होगी। तो लैपटॉप, फ़ोन तो था स्मार्टफोन, लैपटॉप की एक ख्वाहिश थी मन में। तो हमने कहा पूछा है इन्होंने तो मैं बता देता हूँ। अब समझो ना कि लैपटॉप तो लैपटॉप होता है, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, या किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन उन्होंने बेस्ट दिया। मुझे तो पता भी नहीं था उस समय इसकी प्राइस वगैरह, बाद में पता चला। राकेश कुमार मिश्रा जी कह रहे हर हर महादेव गुरु जी, हर हर महादेव। आचार्य मोहित पांडे जी कह रहे महाराज जी आज कल बात होगी कि नहीं। मोहित भैया बात होगी, कल हम आपको फ़ोन भी करेंगे। कैलाश चंद जी कह रहे हैं, कैलाश वर्मा जी सऊदिया, क्या लिख रहे हैं, सऊदिया अरब, ओके सऊदिया साथ देख रहे हैं। कहाँ पर हो आजकल? मैं इस समय हिमाचल में हूँ। और हाँ यार, गाना खत्म करते हैं, वो सबका नाम का अनाउंस करना है। वो सब व्हाट्सएप पे जो मुझे स्टेटस में अपने ना लगाए हैं, मामूली बात थोड़े ना है। लोग कितना डरते हैं पता है। एक घटना बता रहा हूँ, कुंभ में जो है एक पत्रकार है, नाम क्या उनका, चलो नाम बताने भी नहीं चाहिए ना, किसी का पर्सनल मैटर है ना, वो सामने नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो वो हमारी स्टोरी की है, और उसकी वो जो स्टोरी है वो टीवी पे आ गया। कुंभ की बात है 2019 की। फिर हमारे पास वो आ रहे हैं खोजते हुए, स्वामी जी। हम बोले बताइए, हमारी गर्लफ्रेंड आपसे बात करना चाहती है। उनका अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। हेलो कैसे हैं हम? ठीक है, बहुत अच्छे हैं। तो मतलब उनकी गर्लफ्रेंड बोली तुम तो आज उन पे स्टोरी कर रहे हो, हम बाबा जी को पहले से जानते हैं। निकिता सोनी जी कह रहे हैं आपके गुरु कौन है? निकिता हमारे गुरु जो हैं, एक जो मुझे दीक्षा दिए हैं, इस ट्रेडिशन में लाए हैं, उनका नाम है स्वामी शिवचरण दास जी महाराज। वो अयोध्या में एक आश्रम है, लोमस ऋषि आश्रम, उसके महंत हैं। और जो हमको पढ़ाए लिखाए हैं, जैसे मेरे जीवन में 2 महत्वपूर्ण लोग हैं, या यूं कहें कि 3, ठीक है ना। तो एक तो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, दूसरे हमारे गुरु महाराज जिन्होंने हमको दीक्षा दिया, ठीक है। ये कंठी हमें दीक्षा में मिलती है, तुलसी का माला, और वो तिलक भी लगाते हैं। लेकिन हमारी एक आदत है कि हम कैमरे पे आने के लिए सजना संवरना बहुत पसंद नहीं करते हैं, जैसे होते हैं कैजुअल आ जाते हैं। और एक हमारे गुरु हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखा है, उनका नाम है स्वामी गंगेशानंद जी महाराज। तो वो कानपुर में रहते हैं। तो ये तीनों लोगों का मैं जीवन भर ऋणी हूँ, और इन 3 लोगों से हमारा जीवन जुड़ा रहता है। ये अलग बात है जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, जो हमको मंत्र दीक्षा दिए, जो इस दुनिया में हमको लाए, उनसे हमारी बातचीत नहीं होती है। 2012 से लेके 2021 के बीच में हमारी कोई बात नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि वैचारिक मतभेद कभी भी किसी का किसी से हो सकता है, ठीक है। तो हमारा और उनका जो वैचारिक मतभेद था, उसका कारण ये एकमात्र सबसे बड़ा ये है कि हमको लगता था कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारी उम्र है, हमें पढ़ना लिखना चाहिए। और उनका कहना था, हमारे गुरु का, कि पढ़ने लिखने से भगवान नहीं मिलते हैं। मुझे गुरु बनाना है, हाँ तो मिल जाएंगे ना, जो आपके हिस्से में होंगे, जो आपके किस्मत में होंगे, आपको पक्का कोई ना कोई मिलेगा। हाँ इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गुरु ना ऐसा मत बनाओ जो आपसे बात करने के लिए समय नहीं रखा है, जिसके पास वक्त नहीं है, जो आपको अटेंशन नहीं दे सकता, जो आपके प्रॉब्लम को सुन नहीं सकता। सॉल्यूशन की तो मैं बहुत बाद में बात करूँगा, कम से कम प्रॉब्लम को सुनने वाला तो होना चाहिए ना, कि जब तकलीफ़ है, पीड़ा है, तो हमें कोई सुन रहा है, समझ रहा है। अदरवाइज़ क्या मतलब है? आजकल ऐसे ऐसे बाबा जी लोग हैं कि पर्ची कटवा के वो आपको चेला बनाते हैं, चार्ज लेते हैं, सर्विस चार्ज। हाँ, तो गुरु नहीं मानो जैसे हो गए हों, क्या क्या कौन कौन सर्विस चार्ज लेते हैं? मैकेनिक सर्विस चार्ज लेता है, और कौन सर्विस चार्ज लेते हैं? कंपनी वाले लेते हैं, टेलीफोन रिचार्ज करने वाला सर्विस चार्ज, टैक्स लेते हैं। ये सारे जितने गुरु लोग होते हैं ना, पैसा लेते हैं, उन सर्विस चार्ज। उनका तो मन करता है टेटुआ पकड़ के दबा दें। एक गुरुकुल में हम पढ़ने गए,
हमसे भी सर्विस चार्ज लिया 10,000 रुपये पढ़ाई का। हम कहा हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से दें? बोले पैसा नहीं तो चले जाओ। तो हमको बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या किया, किस्मत हमारा अच्छा था। तो उस शहर के एक धनी आदमी जो है, उनको फ़ोन किया ऐसे बिना जान पहचान के, और वो बोले कि पैसा नहीं है मेरे पास किसी और को फ़ोन करिए। लेकिन किस्मत का करिश्मा, सुबह सुबह वही अगले दिन मॉर्निंग में फ़ोन कर रहे हैं कि स्वामी जी हमारा आदमी पैसा लेके जा रहा है, कहाँ जमा करना आप बता दीजिएगा। तो देखो, एक बात तो मैं बताऊं आपको, मेरे पास क्या कल आएगा क्या नहीं आएगा उस बात को लेकर मैं कभी नहीं सोचता। मैं इतना जानता हूं कि हमारे भीतर की जो इच्छा है ना, जो भीतर हमारे सद्कामना आता है ना, भगवान उसको पूरा करते हैं। पढ़ने लिखने का सारा शौक़ मेरा पूरा हुआ, तो बहुत धन्यवाद है परमात्मा का। और मुझे पहाड़ से बहुत ही प्रेम है, बहुत ही प्रेम है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊंगा ना तो आपको हंसी आएगी। हमारी कुटिया जो है ना, ये हिमाचल वाली, तो इसका नाम मुझे रखना है। और पता है मैंने नाम क्या सोचा है? मैंने नाम सोचा है बाबा जी की दुल्हनिया अब आप लोग सोचेंगे एक आश्रम का, एक आध्यात्मिक स्थल का ऐसा नाम कैसे होगा, बाबा जी की दुल्हनिया? तो हमको लगता है कि एक इंसान जो पुरुष होता है या स्त्री होती है, वो अपने जीवन में सबसे अधिक जिसके साथ रहे वो उसकी दुल्हन, ठीक है? तो हम सबसे अधिक इस कुटिया के साथ रहते हैं, कमरे के साथ रहते हैं, इसी में सजते हैं संवरते हैं, इन्हीं को देख करके सुबह जगते हैं, सोते हैं, इसी से मेरा सारा सहारा जुड़ा हुआ है। तो मैं अपनी कुटिया का नाम रखूँगा बाबा जी की दुल्हनिया। हाँ लोग सुन के हंसेंगे। एक तो डिजिटल बाबा खुद ही ह्यूमर बेस्ड नाम है, और बाबा जी की दुल्हनिया हमारी कुटिया का नाम रहेगा, तो अच्छा है आप लोग भी सोचोगे क्या क्या कल्पना मेरे दिमाग में आता रहता है, कितना मैं कुछ कह जाता हूँ ना। पता है मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे किताब की तरह मैं रहूँ ना, जिसकी हर पन्ने पे जो इमोशंस है, उस पर जो लिखी हुई बातें हैं, उसे आप आसानी से देख सकें, महसूस कर सकें। बाबा जी व्हाट्सएप पर मेरे मैसेज की रिप्लाई नहीं दे रहे हैं आप। कौन बोला ये? अरे बाप रे, सैयद फराहनी काजमी जी। अच्छा भैया दे देंगे सैयद साहब, दे देंगे। आप कॉल कर लिया करिएगा। थोड़ा मेरे को डर लगता है मुस्लिम लोगों से, तो हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और हम आपको जज नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो सच में डर लगता है। तो अरे वो मुसलमान लोग जो है ना, ऐसा नहीं बुरे होते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं जो मुझे कई बार मैसेज भी करते हैं। तो फिर क्या करूँ, गुस्से में आदमी कुछ भी बोलता रहता है। अंजू दिवाकर जी करीम, बहुत सुंदर नाम सोचा बाबा जी की दुल्हनिया। अच्छा, तो नामकरण में आप आना अंजू, ठीक है? अपने सैया को लेके, अपने बाल बच्चा बाल गोपाल को लेके। हाँ यार, गीत पूरा होने दो, ठीक है? हाड़ जले जैसे जंगल, लकड़ी केस जले जैसे घासारे। ये इतने खूबसूरत जुल्फ हैं तुम्हारे, देख करके मैं पागल घायल सब हो जाता हूँ। और जब इसी जुल्फ का एक टुकड़ा रोटी में चिपक के सामने आ जाता है तो भड़क जाते हैं। थोड़ा भी आप अवेयर नहीं रहती हो, हाँ, ऐसे ही लापरवाही रखती हो। खाने में बाल आ गया, भैया कहाँ है आपकी जुल्फों ने, ठीक है? समझा प्यार के का, वो कुछ उल्टा पुल्टा है ना। वो हम कह न पाए उनसे जुल्फ। जगजीत सिंह के गजल में एक गीत है, कुछ नाम मेरे को नहीं याद आ रहा अभी। उनकी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने सिखाई है। बताई मैं कशी क्या चीज़ है। अब आगे का मुझे नहीं मालूम है, ठीक है? उतना जुल्फ वाले लेना था मेरे को। तो ये बात इसलिए मैं उसमें चॉकलेट की तरह लपेट के कह दे रहे हैं कि पति देवता लोग, आपका तो छोटा छोटा बाल है, इतना इतना बाल है, ठीक है ना, तो आपका तो संभल जाता है, लेकिन आपके दुल्हन का, आपकी मम्मी का, बहनों का, बेटियों का बाल लंबा लंबा है। कितना भी संभालो कहीं ना कहीं बेचारे ये टूट के गिर ही जाता है। तो ज़्यादा ना बमकने का, गुस्साने का नहीं कि बाल खाने में आ गया। सीधा निकालो, टांग दो उसको, जो सामने खा जाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाल है, कोई खून से भरा हुआ वो सड़ा हुआ चीज़ नहीं है। और जब आप
मांस काट काट के खा जाते हो मुर्गे को बेचारे को, तो बाल को भी खा जाया करो। बाल में क्या रखा है? नहीं खाना चाहिए ऐसा, हाँ गंदी चीज है। शाकाहारी बनिए आप लोग। हाँ अच्छा, अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो थैंक यू आप सब लोगों को। अच्छा एक लाइन और सुना दें। तो हाट जले जैसे जंगल लकड़ी, केस जले जैसे घासा रे, सोना ऐसी काय जल रही, कोई ना आवे पासा रे। भैया कोई किसी के काम नहीं आता है, खाली अपनी अच्छी अच्छी जो कर्म है ना वही आपको आपका जीवन को अच्छा बनाता है। बूझे आप लोग। तो चलिए साथियों नमस्कार। अब नंबर है उन तमाम लोगों का जो लोग मेरे पोस्ट को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के चिपका के और हमारे विचारों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उनका नाम मैं ले रहा हूँ। ये कहाँ गए? आचार्य शांतनु जी ने हमको 1000 रुपये भेजा है। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। हाँ वो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट आ गया ना, वो आना भी चाहिए। अब व्हाट्सएप स्टेटस किसका किसका देखना है मेरे को। बोला मेरे स्टेटस को 581 लोग देखे हैं अभी तक, और 467 लोगों ने देखा है, 467 लोगों ने, जिसमें हमने धमकी दिया है कि अगर मेरा कोई स्टेटस नहीं लगाएगा तो उसको मैं आज अपने खाते से हटा दूंगा। हाँ तो आलोक भट्ट जी, अमित पांडे जी, रुको पहले कहा, आलोक भट्ट जी, अमित पांडे जी, आजाद यादव जी, अरे यार, आलोक भट्ट जी, अमित पांडे जी, आजाद यादव जी, जागृत मिश्रा जी, सिधौली, गुरमीत सिंह ज्ञानी जी, इलाहाबाद, अनूप जी, राहुल तिवारी, रसीदपुर, ऋषि मंत्रा मतलब एक नेशनल खबर करके एक चैनल है तो उसके संपादक जी हैं, कुमार शिवेश जी डॉक्टर हैं ये, आलोक देवघर जी, आलोक जी मेडिकल बिजनेसमैन हैं, मेडिकल के दवाओं के, ओमकार सिंह राणा जी ये हिमाचल के हैं, रोशन कुमार जी, आचार्य धीरेन जी, सत्यम मिश्र जी, सत्यम जी, रेणु शुक्ला बस्ती जी, नीरज शाही जी, शैलेंद्र पांडे जी, सिद्धार्थ मालवी जी, सोनी पांडे लखनऊ, गौरव अग्रवाल जी फिरोजाबाद, श्याम मिश्रा जी, पवन कुमार जी, अचिंत्य पांडे जी गोरखपुर। अचिंत्य बिल्कुल यंग लड़का है और बालक है, हमारे अनुज की तरह है, और ये जो है कविताएं लिखते हैं। तो देखो कितना अच्छा बात है। एक तो हमारा स्टेटस लगा रहे हो यहाँ हजारों आदमी के सामने, मैं जो है आपका नाम भी ले रहा हूँ, ठीक है, लोग आपको फॉलो भी करेंगे। हाँ प्रणव जी, देखिए क्या है ना, गिव एंड टेक लाइफ में बना के रखिए। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए लोग कुछ करें तो आप लोगों के लिए कुछ करिए, ठीक है। और हम सबको कह रहे हैं कि आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, अगर आप ब्लॉगर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप आर्टिस्ट हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, एंटरटेनर हैं, कुछ भी आप करते हैं, आपका कोई शॉप है, बिजनेस है, कुछ भी है, मुझे बता दिया करो। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसे ऑडियंस हैं जो आपके उस ऑक्यूपेशन को टारगेट कर सकते हैं, उनकी नीड बन सकती है, तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा, ठीक है। मेरा क्या नुकसान होने वाला है? एक स्टेटस बनाने में कुछ खर्चा होता है? नहीं होता है ना। तो एक दूसरे की जो अच्छे काम है उसको आप प्रमोट करते रहिए। ओह माय गॉड, थक गया हूँ बोलते बोलते। कुछ लोगों को मैंने उड़ा दिया, वो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमको नहीं दिख रहा है। कैसे दिखेगा? हाँ जब आप सुबह से लेकर अभी तक स्टेटस नहीं लगाओगे तो अभी मैंने उड़ा दिया। ढिसोम प्रणव अमर वर्मा जी, जगन्नाथ द्विवेदी जी, लकी साहू जी। अच्छा आपको बताऊं, हमारे 2 जानने वाले बड़े लोग हैं बॉलीवुड में, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो दोनों। तो उनमें से एक हम फॉलो किए, हम उनके पोस्ट को स्टोरी बनाए, नाम नहीं लेंगे नहीं तो बेचारे को आग लग जाएगी। तो वो हमें सपोर्ट नहीं किए, फिर हमने उनको अनफॉलो कर दिया। हाँ फिर मेरे को फॉलो किए, फिर मैं फॉलो किया, फिर अनफॉलो किए, फिर मैं अनफॉलो कर दिया। फाइनली अब फॉलो किए हैं तो मैंने भी फॉलो किया। अभी अनफॉलो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को हम, लेकिन इंस्टा पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे ना वो फॉलो करते हैं हमको ना हम उनको फॉलो करते हैं। समझ में आता, छोटा बड़ा हो जाता है क्या कोई फॉलो अनफॉलो करने से। मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे ट्विटर पे जाके देखो, मैंने हर जेन्युइन इंसान को फॉलो किया है। हम जो फॉलो नहीं करते ना उन लोगों पे हमको गुस्सा आती है। ये स्वयंभू है क्या लोग? मतलब
किसी न किसी से कुछ न कुछ विचार तो आप सीखते हो ना। अच्छा चलो मान लो आपको आइडियोलॉजिकल तरीके से आप हमें नहीं पसंद करते हो, अगर हम आपके दोस्त हैं तो आप कर लो ना फॉलो यार, क्या नुकसान है उसमें, कुछ जाता है क्या आपका? 500 लोगों को फॉलो किए हो, उसमें हमको ही फॉलो कर लो। अच्छा नहीं 500 बड़े बड़े लोग फॉलो किए हैं, हम छोटे लोग हमें फॉलो क्यों करेंगे? एक दिन हम भी बड़े बन जाएंगे, ठीक है ना, फिर उसे टॉर्च मारेंगे, ठीक है। किस्मत का करिश्मा किसी को पता नहीं है। हाँ सोनी कह रही हमने भी आपको किया है फॉलो, थैंक यू। शिवम मिश्रा जी करें, गजब की एनर्जी मिलती है आपसे, बहुत बढ़िया। अपने दुल्हन के लेके बैठा ताकि वो चार्ज हो जाए करें, उनको भी खुशी होगी, फिर आपस में आप लोग डिसम करते रहना। भगवान क्या क्या मैं बोल जाता हूँ। चंदन कुमार जी कह रहे हैं हम भी बाबा जी, हम भी हैं बाबा। चंदन कैसा है बच्चा? सैयद फरहान काजमी जी कह रहे हैं बाबा जी मुझे भी पहाड़ों से बहुत प्रेम है, आपकी कुटिया में मेरे लिए जगह है क्या? देखिए फरहान काजमी जी, आप यहाँ फेसबुक लाइव पर इतनी बड़ी बात पूछ ली है, ठीक है, तो हम आपको सच सच बता रहे हैं, जो लोग शाकाहारी हैं, कंप्लीट शाकाहारी, ठीक है ना, कंप्लीट शाकाहारी, वही लोग हमारे कुटिया में आ सकते हैं, उन्हीं का स्वागत है। शाकाहारी के साथ दारूबाजी नहीं आनी चाहिए, करना नहीं है, ठीक है। जो नहीं करता है उसी को बुलाएंगे, उसी को अलाउ करेंगे। गुटखा खैनी तंबाकू ये जो लोग खाते हैं ना, उन लोगों से मेरे को बड़ी चिढ़ है, मेरे को उनके पास बैठने का मन नहीं करता, सच्ची बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए प्लीज, बहुत खराब चीज है। गुस्सा आ रहा है मेरे को अजय देवगन पे, और दूसरा कौन है, सैफ अली खान, ठीक है। ये लोग हमारे देश में एक तरह से बहुतों हजारों की रोल मॉडल हैं। इन लोगों को इतना पैसा है, इतना पैसा है, फिर भी ये लोग इतने भुक्खड़ हैं कि गुटखा का प्रचार करेंगे, रजनीगंधा और छोड़ो नाम ही क्या लेना, सब जीवन को सड़ा रहा है, बर्बाद कर रहा है, और फिर उनकी चुंगल में सब बच्चे लिपटे जा रहे हैं। तो गुटखा खैनी, ये चरस गांजा, ये सब बहुत खराब चीज़ है, ठीक है, ये सब नहीं करना चाहिए। शरीर इतना स्वस्थ दिए हो, इसको साफ सफाई रखिए, अच्छे से रखिए, फेफड़े को जला के, उसको गला के, उसको सड़ा के, हाँ, अपने आप का पूरा इंजन ही खराब कर ले रहे हैं। फिर बुढ़ापे में कुछ हो जाएगा, कौन आपको पानी नहीं देगा, जवानी में ही लोगों का हो जाता है। तो उल्टा पुल्टा चीज कुछ भी मत खाइए। हाँ अमरीश विश्वकर्मा जी प्रयागराज, कमलेश बोलो यस सर, यस सर, यस सर, कमलेश तोमर जी, किरण जी, सानिया चौधरी जी, सनय चौधरी जी, जयप्रकाश मिश्रा जी। अच्छा किसी को हिंदी सीखनी है तो मैं सिखा दूंगा, किसी की अंग्रेजी अगर अच्छी है तो प्लीज़ हमको जो है ना। हाँ शाहरुख खान भी गुटखा का प्रचार करते हैं, जितने गुटखा का प्रचार करने वाले लोग हैं बॉलीवुड के एक्टर, सबका नाम और हीरोइनों का भी नाम लिख दिया करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि उनको लोग जाने तो कितना महान काम कर रहे हैं वो लोग। तो किसी की अंग्रेजी अगर बहुत अच्छी है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जिक्र कर लीजिएगा, या हमें मैसेज में संदेश दे दीजिएगा। तो हमको थोड़ी अंग्रेजी ठीक करनी है, तो उसके बाद हम हाय हेलो नमस्कार हाउ आर यू, आई एम फाइन, बस इतने आता है, उससे अधिक कुछ नहीं आता है। नहीं समझ लेता हूँ, बोलने में थोड़ा ना बट कभी खुला नहीं है तो डर लगता है कहीं कुछ गलती तो हो जाए। मंदेश जी, मंदेश जी, एच.एम. पांडे जी, एच.एम. पांडे मतलब होटल मैनेजमेंट वाले पांडे जी नहीं, एच.एम. पांडे मतलब कुछ होगा नाम, एच फॉर ये, एम फॉर ये, फिर पांडे जी। अर्जुन माली जी, रामायण द्विवेदी जी, रामायण द्विवेदी जी बहुत अच्छे युवा कवि हैं, बहुत कमाल की रचना लिखते हैं, और इनके रचनाओं को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, रामायण द्विवेदी जी। नीतू कोलकाता जी, मतलब नीतू जो कोलकाता में रहती हैं। रवि पी.एस. देव जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, शिवम देव पांडे जी, सोनभद्र, पवन कुमार राय जी, शिल्पा एक्ट्रेस, मतलब शिल्पा शेट्टी नहीं है भैया, दादा दादा, ये शिल्पा हमारे हिमाचल की एक हीरोइन है, उन्होंने लगाया है। शैलेश शर्मा जी, कविता जी मुंबई, अर्चना मिश्रा जी इलाहाबाद में रहती हैं, सतेश कुमार जी, संजय द्विवेदी जी, संजीव कुमार द्विवेदी जी, ओम सिंह राणा जी, सुशांत मिश्रा वाराणसी, अमित कुमार मिश्र, प्रदीप वर्मा, हनुमान सिंह, गुलाब चंद्र, श्रवण कुमार लखीमपुर, प्रदीप शिवानी सक्सेना लखनऊ, महेंद्र शर्मा जी जौनपुर उत्तर प्रदेश, रामानुराग राम, अमरदीप दरभंगा, प्रज्ञा मिश्रा गोरखपुर, दीपक चौहान बम्बई। दीपक चौहान जो है बॉलीवुड में डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमारे विद्यार्थी जीवन के मित्र भी हैं। ओके तो बाबा जी गोरखपुर कब आना है? अरे
गटे तुहार दबा देंगे हम। गोरखपुर हम थे 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तब सुतल रहा। कंचन जी करी जय श्री राम। अलका दुग्गल जी करी राधे राधे। अलका दुग्गल जी आप वही है ना अलका, जो प्रिंसिपल हैं बीएड कॉलेज की? शायद आप वही हैं। नंदलाल सोनी जी कह रहे हैं, अच्छा कमेंट बॉक्स में मेरा नाम, मेरा मत लेना नाम, निकिता सोनी। अच्छा पता नहीं क्या बात हो रहा है निकिता, हम समझ नहीं पा रहे, कुछ करना है तो मैसेज कर दीजिएगा आपको। प्रदीप जी कह रहे हैं प्रजापति, नंदलाल सोनी जी कह रहे हैं आई एम फ्रॉम दुबई। ओके थैंक यू। अब हमसे कह रहे हैं किसी और से कह रहे हैं नहीं मालूम। दीपक प्रजापति जी कह रहे हैं गुब्बा गोरखपुर। गोरखपुर जब आएंगे बता देंगे, फेसबुक पे आप लोग देखते रहे जी। नहीं स्वामी जी मैं अम्बाला से हूँ। ओके अलका, अलका एक मेरी परिचित हैं जो गंगानगर से है, राजस्थान से, तो मुझे लगा आप उनका अलका वही है। ओके मनीष कुमार पांडे, प्रीति शर्मा जी, राजीव कुमार भट्ट जी, ठाकुर वीके सिंह जी, रजनीकांत गोरखपुर, शालू यूपी, शम्मी ठाकुर हिमाचल, के भाई ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं गोरखपुर से, सुष्मिता जी, शशि शुक्ला जी ये हमारी बहुत अच्छी सहयोगी हैं जो हमेशा कंटेंट को एक्सप्लोर करने में मदद करती रहती हैं। अखिल पंडित जी, संजय जी और संजय मदेसिया जी, ऋषभ मिश्रा प्रयाग, अमृता जी और डीएम मौर्य, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, इनका कुछ नाम है धर्मेंद्र वगैरह कुछ ऐसे रैंडम मैंने से। हाँ अवधेश मिश्र जी, एबीपी न्यूज का जो गंगा प्लेटफॉर्म है, एबीपी गंगा यूपी में रीजनल चैनल है, उस पर आप न्यूज़ एंकर के तौर पे अपनी सेवाएं देते हैं और उसके पहले जी न्यूज़ में आपने काम किया है। तो अवधेश भैया बहुत बहुत थैंक यू। चंदन ऋषि और तो कितने लोग नाम नहीं, अमित शर्मा जी, गौतम जी, आरजे यादव जी, सुजीत कुमार जी, अनीता खरोटिया जी हिमाचल से हैं, ठीक है। और जिसका नाम छूट जाएगा वो फिर से मौका पाएगा, उसका नाम फिर बुलाएंगे। हाँ अविनाश सिंह जी, उदय गुप्ता जी, अंशु लखनऊ, आशीष लखनऊ, आशीष, त्रैंबक शुक्ला जी, रितिका बिलासपुर, रितिका नर्स की जो पढ़ाई होती है ना वो करती हैं। रेखा वशिष्ठ जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं रेखा, हाथों की रेखा, हे नाउ ज्वाइन, जस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, जस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट लाइफ। ओके अच्छा आप रेखा अब फिर से बात कर लेंगे, अभी तो मैं फ्लो में पता नहीं कहाँ बह गया हूँ, मतलब इन विषयों में घूमते फिरते बात हो रही है। किसी को जीवन से जुड़ी कोई सीरियस बात पर अगर डिस्कशन करनी है तो ऑलवेज वेलकम इन माय लाइफ, इन माय सोशल मीडिया। थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है, गलती हुआ सही कर देना आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलते बोलते भटक खुलती है। अंजू दिवाकर जी कह रही हैं आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, सबके बारे में जानते हैं, याद रखते हैं। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, लोग इतने दुष्ट हैं, इतने बुरे हैं कि जिनके लिए आपने कितना कुछ किया है सब भुलक्कड़ हो जाते, भूल जाते हैं। वासी नवी मुंबई से हैं अंजू दिवाकर जी, स्वागत है अंजू जी। बलबीर सिंह जी कह रहे हैं कि जय सीताराम, जय जय सीताराम। अर्जुन माली जी कह रहे हैं जय सीताराम, जय सीताराम। कंचन कह रही मैं मुंबई से हूँ सर, मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, वेज खाता हूँ, आपकी कुटिया में वेज ही खाऊंगा। नहीं, वेज आप खाते हैं ठीक है, जो नॉनवेज कभी भी खाते हैं उनको अलाउ नहीं है हमारी कुटिया में। हमारी कुटिया में प्योर वेजिटेरियन जो लाइफ में हमेशा वेज ही खाते हैं उन्हीं को अलाउ करेंगे ऐसा मैंने नियम बना रखा। प्रशांत जी नमस्ते। प्रशांत मतलब ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है। हाँ प्रतीश त्रिपाठी जी, और कौन कौन है भाई, प्रखर मिश्रा जी, प्रखर हमारे फेसबुक फ्रेंड हैं और इनके बच्चे के मुंडन में हम गए थे। आप लोग हमें अपने गांव बुला सकते हैं, अपने शहर बुला सकते हैं, कोई सर्विस चार्ज नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री, लेकिन टिकट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आने से, मेरे आने से आपको फ़ायदा क्या होगा, क्यों आप बुलाओगे, मत बुलाओ। अच्छा है, इस समय तो बिल्कुल नहीं बुलाओ, थोड़े दिन बाद हम वैसे ही नहीं आएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। सुधांशु शेखर जी हेलो नमस्ते सुधांशु, ये व्हाट्सएप स्टेटस वाले भैया हैं। प्रभाकर जी, अजय राय जी रांची से, ललित जोशी जी, रेखा सिंह जी, किसका अजय वीर जी, हिंदुस्तान समाचार में आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस समय गोरखपुर में तैनात हैं। अनामिका बर्नवाल जी, पंकज तिवारी जी,
अरे मोरे मैया हो मैया, कितना लोगों का मैं बोलूँ। अनुराग शर्मा औरैया, तो हो गया, सबका हो गया। अब देखते हैं कौन कौन और बचा हुआ है। कुछ लोग नया लगा लिए होंगे, क्या पता। सर्वेंद्र सिंह जी, हाँ लगाए सर्वेंद्र सिंह, हाँ। और रामनाथ जी, हेलो रामनाथ जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सचिदानंद जी नमस्ते। तो फाइनली दिस इज फिनिश, मतलब सब खत्म हो गया। रेखा वशिष्ठ जी कह रही आपके बारे में थोड़ा बताइए सर, किस बारे में चर्चा हो रही है? स्वाइप किया एफबी पे लाइव पाया। तो रेखा मेरा नाम है स्वामी रामशंकर, हमको इंटरनेट पे कहते हैं डिजिटल बाबा। और डिजिटल बाबा सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं सोशल मीडिया के साथ काफ़ी फ्रेंडली हूँ। जो मेरे साथी हैं, मेरे फ्रेंड हैं, हम उनके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। जीवन की जब कोई अड़चन वाली बात होती है, तकलीफ़ वाली बात होती है, इमोशनल मेंटल कहीं कोई डिसबैलेंस होता है, तो उन बिंदुओं पे हम बात करते हैं। स्पेशली मैं स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, आध्यात्म के विषयों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ज़िंदगी में हमें क्या करना है, कैसे करना है, आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे आगे बढ़ना है, इन सब बातों का मैं जो है जानकारी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल जो है उनको एक तरह से मार्गदर्शन करता हूँ। एक तरह से क्या, मार्गदर्शन ही करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा भजन गाता हूँ, बहुत अच्छी बातें करता हूँ, बहुत अच्छा दिखता भी हूँ। ठीक है, हाँ दिखते अच्छे ना, हाँ दिखते अच्छे। भगवान ने हमारी पैकिंग बहुत अच्छी की है, दिमाग दिल देह सब चुस्त दुरुस्त दिया है परमात्मा ने, तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग भी जीवन में जो कुछ हासिल किए हैं प्रभु से, उसके लिए परमात्मा को सुबह शाम धन्यवाद देते रहिए। रामायण को सुनिए, भागवत को सुनिए, गीता को सुनिए, जितना हो सकता है आध्यात्मिक अपने जीवन को बना के रखिए। होता क्या ज़िंदगी में, अच्छा मैं बात तो खूब कर सकता हूँ, आप थक जाओगे सुनते सुनते, लेकिन आप बता देना 12 बजे हम क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ज़िंदगी में हम सब ना बाहर ही बाहर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, खुद को जान ही नहीं पाए, खुद को समझ ही नहीं पाए हम कौन है। यही सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। हम दुनिया में दोस्तों को जानते हैं, बिजनेस के बारे में जानते हैं, प्रोफेशन के बारे में जानते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में जानते हैं, खुद को नहीं जानते हैं। हम एक नाम दे दिया हमारे माता पिता ने, चिंकू पिंकू डिंकू। हाँ, ए चिंकू खाना खा लीजिए, ऐसे कौन बोलता है? जो दोस्ताना मिजाज का होता है। चिंकू खाना खाओ, मम्मी कहती है चिंकू चिंकू चिंकुआ चलो खाना खाओ, एक गांव वाली मम्मी कहती है, ठीक है, थोड़ा अपने स्टाइल में। निकिता कह रही हैं कि बाबा जी आप क्यूट दिखते हो। अरे बाप रे बाप, थैंक यू निकिता, इस प्रशंसा के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कौशल किशोर जी कह रहे हैं आज आपके बगले में बानी लेकिन कुटिया पे ना आए, कहे कि झूठ बोलल हमें ना आवेला। अरे तो कुटिया पे ना आए बत तो हमें आके मिल तो सकेला, मतलब हमें बुला सकेला, चौराहा पे मिल लिया जाएगी, कॉफ़ी सेंटर में मिल लिया जाएगा, रेस्टोरेंट में मिल लिया जाएगा। हाँ भाई, कुटिया पे तो हमने एक नियम बनाया है कि कुटिया में एकदम सात्विक लोग ही आए। हाँ, और हाँ बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ नहीं आना, इधर अपने दुल्हन के साथ आना है। खाना बनाने आना चाहिए, और नहीं खाना बना सकते तो खाना बनाने में असिस्ट करना आना चाहिए। एक दिन की बात है, अरे राम राम राम, 2 बच्चा लोग हमको फ़ोन किए, स्वामी जी हम आपके पास आना चाहते हैं। हम कहे क्यों? बोले आपसे मिलना है। ये मैं फेक नहीं रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। धर्मशाला एक हिल स्टेशन है, वहाँ वो लोग इंटर्नशिप करने आए थे। हम कहे ठीक है, जब इतनी इच्छा है तो आ जाइए। आ गए वो लोग। अब हमें क्या पता, उनको बेचारे को खाना ही नहीं बनाना आता है। अब रोटी सब्जी रच रच के बनाया, मैंने उनको खिलाया। उसके बाद सुबह बेचारे बिना लंच किए ब्रेकफास्ट किए चले गए। तो खैर कोई बात नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे वो लोग पसंद है जिनको खाना ना बनाना आता हो, ठीक है। और नहीं बनाना आता तो सीखो। लड़की कोई ठेकेदार थोड़े ना कि आपसे शादी करके आपको ज़िंदगी भर खाना बना के आपको जवाए, आपके लिए खाना बनाए। वो टेंडर लेके आई है क्या दुल्हन बनी है? तो बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं।
दूल्हा दुल्हन दोनों मिल के खाना बनाए, मस्त खाए, आनंद रहे। हाँ, लड़कियों को खाना बनाना, कपड़ा धुलना, बच्चे खिलाना, बच्चों को जन्म देना, ऐसा लगता है ठेका दे दिया है लड़का लोगों। मैं पक्ष अपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जेन्युइन बात कर रहा हूँ। ज़माना बदल गया है। अब अगर आप चाहते हो दुल्हन अच्छी मिले तो खाना बनाना सीख लो क्योंकि मैं तो सिखा देता हूँ लड़की लोगों को कि जब शादी के लिए लड़का देखने जाओ ना तो पूछ लो भैया नहीं, सॉरी भैया नहीं मतलब बाबू, बाबू भी नहीं ना, पापा मम्मी क्या सोचेंगे, सुनिए सुनिए जी भी नहीं, मतलब खाना बनाना आता है आपको, तो बोलेगा हाँ आता है, तो फिर कर लेना शादी। हाँ, रेखा वशिष्ठ कह रही आप कहाँ से हो इंडिया में? मैं हूँ हिमाचल में रहता हूँ, हिल स्टेशन है बैजनाथ। ऐसे ओरिजिनली मैं गोरखपुर से हूँ। और आप केवल गूगल पे करेंगे ना डिजिटल बाबा लाइफ स्टोरी ऑफ डिजिटल बाबा, तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। मेरा एक पॉडकास्ट भी है बहुत कमाल का, उसको आप सुन सकती हैं, जिसमें मेरी पूरी पूरी यात्रा है। और मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा तो मैं बेसिक लिंक आपको भेज दूंगा, जिसके ज़रिए हम सब जुड़े रहेंगे। ओके, तो मैं बात कर रहा था ज़िंदगी में हम खुद को नहीं जानते हैं। हाँ, ये मम्मी ने नाम रखा चुन्नू पिंकू, उसी नाम से जाने जा रहे हैं। फिर तो कौन हमारी पहचान है? बिल्ली, ओए बिल्ली बिल्ली, कल असल में विंडो में ना अभी जाली नहीं लगाया, खिड़की खुला हुआ है, शीशे वाली जाली मैंने खोल दिया है और उसमें जाली अभी लगा नहीं है, वो जो मच्छर से बचा वाली जाली है। बिल्ली घुस रही होगी, कोई नहीं। तो खुद को जानना है, खुद को समझना है। हाँ, वो कौन है जब आंखें बंद करते हो और मौन हो जाते हो, फिर भी कोई मिलता है ना, वो हम हैं। ये देह नहीं हम हैं। देह और आत्मा का ऐसा सम्मिश्रण हो गया है कि जैसे लोहा का गोला और आग की जलती हुई भट्ठी, दोनों आपस में मिलके क्या होता है, आग ना लोहे में प्रविष्ट हो जाता है। फिर हम कहते हैं आग का गोला इतना बड़ा सा है। अरे वो आग का गोला नहीं है, वो लोहे का ही गोला है, लेकिन आग उसमें घुस गया है, अपने प्रभाव से उसको आग जैसा दिखाने में उसका स्वरूप बना दिया है। तो ऐसे ही हमारा क्या, हमारे शरीर पूरी तरह जड़ है, जड़ है। इसमें कोई स्वतः प्रवृत्ति जिसमें नहीं होती है, सेल्फ मूवमेंट, मतलब ऑटो जिसमें फंक्शनिंग नहीं है, वो जड़ है। अब ऑटो फंक्शनिंग है अगर आपके बच्चे के मोटरसाइकिल में, तो चेतन नहीं हो गया, ठीक है। उसको चलाने वाला कोई है ना, जिसको चलाने वाला कोई अन्य नहीं है, स्वयं जो चलता है वो होता है चेतन। तो हमारी जो आंतरिक स्थिति है ना, जो हमारा अंतर स्वरूप है ना, अंतः स्वरूप, वो चेतन है। और ये जड़ जो है उस चेतन के साथ जुड़ करके, उस पर सवार हो करके ये चेतन बना हुआ है। कैट के रूप में आत्मा है। हो सकता है आप लोगों की किसी की आत्मा घुस गई हो। हाँ दादा, रात को प्लीज आप सब लोग चले जाइएगा। अगर आप लोग रात को तो बहुत मुश्किल होगा ना। ओके, तो खैर, तो खुद को जानना समझना है, ये लंबा सफर है, धीरे 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 पूरा होगा। अभी हम लेते हैं विदा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मस्त रहिए, जहाँ रहिए आनंदित रहिए, और जिसने वक्त दिया आप सबको दिल से धन्यवाद। जब वक्त मिले सुनते रहिए जो कंटेंट मेरा, जो वीडियो, जो प्रवचन, जो अच्छी सी बातें आपको ठीक लगे वो आप साझा कर लिया करिए। आपसे ये विनम्र निवेदन है। हाँ, धमकी तो दे नहीं सकता, तो विनम्र निवेदन ही मेरे पास एकमात्र चारा है। और दूसरा कि अगर आपको लगता है कि कुछ और विषय पर बात होनी चाहिए तो मुझे मैसेज में आप सजेस्ट कर सकते हैं, फिर उन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। अब मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ, ये मानता हूँ, ये मेरा अनुभव है कि मैंने अच्छे से जितना पढ़ाई किया है वो सब चीज़ें मेरे संस्कार में, मेरे स्मृति में है। जब आप सवाल जवाब के सिलसिले में, क्रम में आप शामिल होंगे तो वो सारे जो पढ़े हुए मेरे अनुभव हैं अपने आप वो मुझे मिलते जाएंगे और हम आपके समक्ष बयां करते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। चलते चलते एक भजन सुन लेते ना। हो अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, अरे मन इस जग में
नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ये? अरे मन समझ समझ पग धरिए। दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, दौलत दुनिया कुटुंब कबीला, इन सोनेहा कबहु न करिए, राम नाम सुख धाम जगतपति, सुमिरन सो भव तरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। तो अभी हमारे स्टूडियो में कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं? घड़ी नहीं मेरे पास नहीं, उधर तो है। तो रात के 12 बज चुके हैं और 1 बजने से पहले जो 1 2 3 मिनट होता है वो हो चुके हैं। हम लेते हैं विदा। सीताराम, जय श्री राम। हम सबके बुद्धि को परमात्मा स्वस्थ रखे, हम सबका शरीर स्वस्थ रहे, हम सबकी आत्मा जो है वो जीवित रहे, मर न जाए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब बवाली बातों में नहीं आऊँ, ठीक है। मेरे भीतर अगर गुस्सा है, आक्रोश है, तो वो प्रसंग के कारण है, वो एक घटनाक्रम के कारण उस तरह की मेरी अभिव्यक्ति हुई है। और बाकी भीतर से जैसे शांत रस होता है ना, उसी तरह मैं हूँ, मतलब रंगीन हूँ लेकिन वो रंग जो है ना, वो दुनियावी रंग नहीं है, भीतर का आत्मा का रंग है, जिसको कोई रंग में आप कैटेगराइज नहीं कर सकते। सीताराम।